मैं तो ये कहूँगा आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे पर टकाटक निशान लगाओ, हाथ का बटन दबाओ फटाफट, और जीतने के बाद में काम कराओ फटाफट। अरे महाराज यार, पत्रकार महोदय को तो यार वो बात कर लो। यहाँ मैं सुन रहा हूँ कि 4 दिन से, आज मैं आया हूँ तो सवेरे लाइट नहीं थी, 4 दिन से यहाँ लाइट है ही नहीं, कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी 4 घंटे कभी 2 घंटे, और जनता त्राही त्राही है और गालियाँ दे रही है। इसमें जितने भी वो चाहे कांग्रेस वाले थे, सपा वाले थे, चाहे वो मुलायम मायावती वाले थे, मतलब किसी भी पार्टी का जो भ्रष्टाचारी था वो बिल्कुल छान छान के इन्होंने उसमें शामिल कर लिया। तो ये भ्रष्ट भाजपा गुजराती लुटेरी गैंग हुई कि नहीं हुई? नहीं है भैया, नहीं है। ये राजनीति के लक्ष्य हैं और ख्वाब सुनहरे अच्छे हैं। कांग्रेस आ रही है, दिखाई गुजराती माफिया लुटेरी गैंग आया है ना, तब से आईटी सेल से जो संस्कार विहीनता निकली है, मुझे तो इन दोनों ने, हमारे नेताओं का समझ नहीं आ रहा। ये 1 साल इधर चले जाते, 1 साल उधर, लोग 5 साल में बदलते हैं, ये साल में बदल लेते हैं। और जो दोनों ऐसी है फरीदाबाद के, कांग्रेस के और बीजेपी के, अब चुनाव प्रचार कम कर रहे हैं, एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है आपको? देखो, यहाँ पहले ये हमारे यहाँ पर ऐसी वो नहीं थी, रीति रिवाज नहीं था। रीति रिवाज या राजनीति नहीं थी ऐसी? रीति रिवाज नहीं था कि कोई राजनेता एक दूसरे के ऊपर इस तरह के वो लांछन लगाए। लेकिन जब से भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग आया है ना, तब से आईटी सेल से जो संस्कार विहीनता निकली है वो इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। एक दूसरे के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना, पर्सनल टिप्पणियां करना, ये गलत है, बहुत गलत है। ये संस्कार विहीनता फैल रही है युवाओं में, बच्चों में। बाबा, एक तरफ अवतार है, दूसरी तरफ करतार है, किसकी नैया पार लगेगी? मुझे तो इन दोनों ने, हमारे नेताओं का समझ नहीं आ रहा। ये 1 साल इधर चले जाते, 1 साल उधर, लोग 5 साल में बदलते हैं, ये साल में बदल लेते हैं। तो आप समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? नहीं, समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस का समर्थन कर रहा है तो एक तो आपके, अगर आप कांग्रेस के साथ हो तो आपको तो उनसे खुश होना चाहिए। नहीं, इस समय ना खुशी की बात है ना दुख की बात है। मतलब आपको अवतार पे भरोसा नहीं है या करतार पे भरोसा नहीं है? नहीं, देखो, दोनों अपने टाइम के मंजे हुए और राजनीतिज्ञ हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल की परिस्थितियों में विश्वास कम है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? कांग्रेस आ रही है, दिखाई दे रहा है। मगर जहाँ जनता कह रही है 400 पार, किशन पाल जी 10 लाख पार। नहीं है भैया, नहीं है। ये राजनीति के लक्ष्य हैं और ख्वाब सुनहरे अच्छे हैं, सिर्फ लक्ष्य हैं और कुछ नहीं है। आपके अंडमान निकोबार हैं। बाबा, सबको आप अंडमान निकोबार भेज देते हो, ऐसा क्या है वहाँ पे? ऐसा भैया, इनके जो वो परम पूजनीय गोडसे और वो सावरकर जी वहाँ बंद थे। अब ये बिना बुलबुल पे बैठे, इनके बाज नहीं आते, इसलिए अब ये तैयारी कर रहे हैं, बुलबुल पे बैठ करके अब वहीं जाएंगे। अच्छा, अंडमान निकोबार या भारत की धरती इनको रास नहीं आ रही। तो आप ये जो बार बार एक डायलॉग मारते हो, भाजपा लुटेरी गैंग, क्या है? भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग। इसमें जितने भी वो चाहे कांग्रेस वाले थे, सपा वाले थे, चाहे वो मुलायम मायावती वाले थे, मतलब किसी भी पार्टी का जो भ्रष्टाचारी था वो बिल्कुल छान के इन्होंने उसमें शामिल कर लिया। तो ये भ्रष्ट भाजपा गुजराती लुटेरी गैंग हुई कि नहीं हुई? मतलब उनकी वॉशिंग मशीन ज़्यादा अच्छी है? वॉशिंग मशीन नहीं है ये, वॉशिंग मशीन नहीं है ये, भ्रष्टाचारियों का एक लुटेरी गैंग है, जिसमें माफिया भी चाहिए, जिसमें लूटने वाला भी चाहिए, जिसमें बलात्कारी भी चाहिए, जिसमें चरित्रहीन भी चाहिए। वो सबको मिला करके इन्होंने, गुजरातियों ने एक गैंग बनाई है। बीजेपी के जो प्रत्याशी है लोकसभा के, वो कहते हैं हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अरे महाराज यार, पत्रकार महोदय को तो यार वो बात कर लो। यहाँ मैं सुन रहा हूँ कि 4 दिन से, आज मैं आया हूँ तो सवेरे लाइट नहीं थी, 4 दिन से यहाँ लाइट है ही नहीं,
कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी 4 घंटे, कभी 2 घंटे, और जनता त्राई त्राई है और गालियां दे रही है। मगर वोट फिर भी बीजेपी को जाएगा। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना। ये जितना परेशान करेंगे जनता को, जानबूझ करके लाइट कटवा रहे हैं, जानबूझ करके ये पावर हाउसों से लाइट कटवा रहे हैं, ट्रांसफार्मर फुकवा रहे हैं। इनका काम ही यही है, मतलब बीजेपी घर तुड़वाना। बीजेपी सरकार ट्रांसफार्मर भी फुकवा रही है। हाँ जी, हाँ जी, नेता फुकवा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप नहीं है, यही फुकवा रहे हैं। भाई इतनी गर्मी में तो कुछ भी जल सकता है। जल सकता है तो इंतजाम क्यों नहीं कराते? अभी तो उन्हीं का शासन है ना। तो अब क्या बारिश करवाएंगे वो? नहीं, बारिश करूँ उसका जहाँ कैपेसिटी 100 kV की है, 200 kV का रखवाओ ना। केबल अगर 35 mm की है तो 80 mm की लगवाओ ना, क्यों नहीं लगवाते? तो आप वोट किसे देंगे? अरे भाई मैं तो दिया है राहुल को। अच्छा, यहाँ नहीं डालेंगे? ना, यहाँ थोड़ी डालूंगा। यहाँ पे भी तो आपकी वोट है, जानकारी मिली। नहीं, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली। तो यहाँ से बंद करवा दिया आपने? यहाँ से बंद करवा दी, ट्रांसफ़र करवा करके वहाँ करवा ली। क्योंकि मुझे पता है भ्रष्ट भाजपा गुजराती लुटेरी गैंग हो सकता है यहाँ मुझे वोट डालने से पहले गिरफ्तार कर ले। अच्छा, मतलब आपको इतना लग रहा है आपके वोट की इतनी कीमत है? कीमत हर वोट की है, एक एक वोट की कीमत है। मुझ पर इन पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं वहीं डाल आया। आप जहाँ दूसरी भाजपा गैंग पे आरोप लगा रहे हैं, हाथ के पंजे पे भी आरोप लग रहे हैं लगातार। नहीं, ये तो 10 साल में आरोप ही आरोप है बस, और कुछ है नहीं। उन पे भी आरोप लग रहे हैं, उनकी खुद की भतीजी भी लगा रही है, सीनियर एडवोकेट ओपी शर्मा भी लगा रहे हैं। वो उनका व्यक्तिगत मामला है। ओपी शर्मा का? वो उनका व्यक्तिगत मामला है। ओपी शर्मा का? हाँ जी। कोर्ट परिसर में गोलियां चली थी। अब वो उनका व्यक्तिगत मामला है भाई, बता तो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वो व्यक्तिगत मामला है? आपसी रंजन में कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा या लेन देन में होगा या कुछ इस तरह के वो होगा, तो उनका आपसी मामला है। अब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं तो ये कहूँगा, आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे पर टकाटक निशान लगाओ, हाथ का बटन दबाओ फटाफट, और जीतने के बाद में काम कराओ फटाफट। और अगर फटाफट काम नहीं हुए तो क्या है? तो क्या है? तो अगर काम हुए जल्दी जल्दी तो काम इसी कांग्रेस सरकार में हुए। भाजपा ने जो काम किए अच्छे, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो नुकसान किया है देश का और जनता का, उसके हम निंदा भी करते हैं। तो अच्छे काम तो कोई नहीं देखती, बुरे काम सब देखते हैं। नहीं, सब दिखाई देता है। 10 साल दिए ना मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर बन गया अब ना? मंदिर बन गया, चलो हटो। 370 भी तो हट गई। हाँ, तो अब हटा दी ना, चलो। तो आपके घर के बगल से जो वडोदरा एक्सप्रेस वे जा रहा है, उसके लिए क्या है? वो वडोदरा से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, हमारे ऊपर तो कर्जा लाद दिया। किस चीज़ का? वो क्या फ्री में बना है? फ्री में नहीं बना वो विदेशी उनसे कंपनियों से चंदा लेके बना है। तो विकास भी तो कर ही रहे ना, भारत को नव भारत बना रहे। ये कौन सा विकास है? कौन सा नव भारत है? देख नहीं हो हमारी हालत क्या है? ये नव भारत जैसा मैं लग रहा हूँ? और क्या है? तो अब यही क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, भ्रष्ट भाजपा गुजराती लुटेरी गैंग को भगाओ, कांग्रेस को लाओ।